हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक विभाजन से भारत के प्राकृतिक प्रदेश को लेकर के आया हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है शुरू करते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। चार, इसका मतलब ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। चलिए इसका एक फैक्ट देख लेते हैं, कौन कौन कैसे है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4, देखिए ये है 4 प्राकृतिक प्रदेश। कौन कौन? पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम उच्चावच और विवर्तन प्रकरणों के आधार पर 3 प्रमुख और 7 उप भौतिक प्राकृतिक या आकृत प्रदेशों में बांटा गया है। प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए कि शैल स्तर क्रम उच्चावच और विवर्तन प्रकरणों के आधार पर, तो 3 प्रमुख और 7 उप भौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला, उत्तरी पर्वत, उत्तर का पर्वत, उत्तरी पर्वत। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान। तीसरा, थार मरुस्थल। चौथा, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। पांचवा, पूर्वी तट। छठवां, पश्चिमी तट। और सातवां, अपतटीय सागर और तटीय द्वीप। अपतटीय सागर और द्वीप, ये 7 जो है उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं। तो 4 जो है प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, जबकि उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश पूछा जाए तो 7। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य माने भौगोलिक प्रभाव क्या होता है यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती? पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। भाई सही बात है, हिमालय के उस पार में साइबेरिया है और साइबेरिया से शीतलहर आती है, तो डायरेक्ट शीतलहर हमारे देश में आती, तो उन शीतलहरों का अनुभव होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही है। सिंधु गंगा के मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। यदि ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियों से जो जलोढ़ मृदा आती है उससे वंचित होता, इसलिए यह भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। जो मानसून अभी हमें मिलता है, जो दिखाई पड़ता है, उससे अब भिन्न होता है यदि हिमालय नहीं होता तो ऑप्शन संख्या 1 भी सही है, ऑप्शन संख्या 2 भी सही है, ऑप्शन संख्या 3 भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं और सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं। साइबेरिया यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो उस पार से साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। जो हिमालय से सिंधु गंगा नदियों का मैदान बना है उस पर जलोढ़ मृदा आती है पहाड़ों से, उससे वंचित होता। और जो वर्तमान का मानसून हमारा है उस मानसून से भिन्न मानसून होता, इसलिए सभी सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए एक फैक्ट है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ओके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है और गलत कर देता है लड़का, समझ नहीं पाता। असत्य बताना है। तो भावमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। क्या यह असत्य है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह सही है, यह सही कथन है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत, ध्यान रखिएगा, वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। जो हिमालय है वो विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा नहीं, ये गलत है। भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है उसका निर्माण नदियों के जमाव द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए यह गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बड़ा भंडार है। गोंडवाना के शिलाओं में कोयले का बड़ा भंडार है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन संख्या 1 सही है, 2 सही है, चौथा भी सही है कि गोंडवाना शिलाओं में कोयले का भंडार है, जबकि तीसरा असत्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 असत्य है, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, देखिए पश्चिमी तट का निर्माण जो हुआ है नदियों के द्वारा जमाव से नहीं हुआ है, तो भाई कैसे हुआ है? जमाव द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। जो भारत का समुद्री पश्चिमी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी इस साइड वाला, ये पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शहरों में पाया जाता है। जो भारत में कोयले का विशाल भंडार है वो गोंडवाना शहरों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय बलित पर्वत का किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। और भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। गोंडवाना क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है, जो कि पश्चिमी समुद्र तट भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सत्य कथन का चयन करिए, बताइए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, एकदम सही है। ये हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सालों भर पानी उसमें रहता है, एकदम सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो भाग है दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरा भी, हिमालय से जो वर्षा का अधिकांश भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होता है, पहला कथन सही है। ये सत्य कथन का चयन करिए, तो ये गलत है। बाकी कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी, तो कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। 1 एवं 2 दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा गलत है, चौथा कथन 1 एवं 2 सही है। ओके तो इसका एक फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, एकदम सतत माने सालों भर बहती हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत को हिमानियों में स्थित होना। ये नदी कहाँ से निकलती? हिमानी माने बर्फों से, हिमानी हिम से बना हुआ होता है, हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये सारे के सारे लाइन फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ये सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ये हमारे
भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन से संबंधित क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।